सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएगी, वो मंजर भी खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। सो दोस्तों, आज जो आपकी क्लास होने वाली है रेलवे एनटीपीसी तथा रेलवे ग्रुप डी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास होने वाली है। इसमें हम 50 मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कराने वाले हैं, तो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, इतिहास के तहत किसका अध्ययन किया जाता है। दोस्तों का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अतीत का। दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन थे। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हीरो हीरोडोटस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, उत्तर प्रदेश में नागों का प्रधान केंद्र कौन सा था। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मथुरा। दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, जो कि राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा कि इतिहास के समस्त निरशक युक्त संगठन साक्ष्यों का अधिकार आधारित है। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, दोस्तों, द हिस्ट्रीज के रत्नकार का नाम क्या है। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के चौखंडी स्तूप कहाँ स्थित है। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सारनाथ। दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, दोस्तों, इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, इतिहास इतिहास अपने को दोहराता है, यह किसका कथन है। दोस्तों, ये जो कथन है वो हीगेल का है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, हम इतिहास से ही सीखते हैं कि आदमी इतिहास में कुछ नहीं सीखता है, यह कथन किसका है। दोस्तों, यह कथन हीगेल का ही है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, किसका कथन है समस्त इतिहास वर्गों संघर्ष का इतिहास है। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्ल मार्क्स। दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन, दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अयोध्या में स्थित शिलालेख किस कला काल का है। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संगू काल। दोस्तों, इसका सही ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में मार्क्स का दृष्टि से संक्षिप्त वर्णन करता है। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इतिहास शोषण और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है। दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन, दोस्तों, कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को किस सिद्धांत की मदद से समझाया। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, इतिहास विगत की राजनीति है, यह किसका कथन है। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीले। इतिहास विगत की राजनीति कथन सीले की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, किस इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा था समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बेनेडिटो क्रोचो ने कहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन, दोस्तों, इतिहास वर्तमान एवं अतीत के बीच अंतहीन वार्ता है, यह किसने कहा। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एच कार ने कहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, दोस्तों, तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला बीसी का संक्षिप्त अक्षर क्या है। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ईसा पूर्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, तिथियों के
साथ प्रयुक्त होने वाला एडी का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एनोडोमेनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ष वर्ष 1015 ईस्वी की शताब्दी में आता है। दोस्तों जो आता है वह 11वीं शताब्दी में आता है। वर्ष 1015 11वीं सदी में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, विक्रम संवत प्रारंभ हुआ। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 5800 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ? दोस्तों शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में हुआ? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कनिष्क के काल में हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शक संवत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, गुप्त संवत को आरंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? दोस्तों यह जो श्रेय दिया जाता है वो चंद्रगुप्त प्रथम को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपने राज्यारोहण के समारोह के रूप में किया। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुप्त संवत सन 1319 में आरंभ हुआ था। दोस्तों यह जो कथन है बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में किया था? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में किया था। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संवत है जो कल्चरों द्वारा प्रयुक्त किया जाने के कारण कल्चुरी संवत भी कहलाता है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, त्रेणीकुटक संवत। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया था? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विक्रमादित्य ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि राइट आंसर होगा, लक्ष्मण सेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विक्रम संवत एवं शक संवत के आरंभ के बीच में कितने वर्षों का अंतर है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 135 वर्ष। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, पुरातत्व में स्तर विन्यास पद्धति निम्नलिखित में से किसको समझाने के लिए प्रयुक्त की जाती है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भौतिक अवशोष के क्रमिक निपेश को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, कार्बन 14 तिथि निर्धारण पद्धति का विकास किसने किया? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्डर लिवी ने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, काष्ठ, अस्थि एवं शव के पुरातत्वीय नमूनों का काल निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपनाया जाता है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन 14 को। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, कार्बन डेटिंग निम्नलिखित में से आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त की जाती है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जीवाश्म की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्रागैतिहासिक का अंत एवं इतिहास का आरंभ तब माना जाता है जब
जब मानव ने लिखना सीखा। और इसका ऑप्शन भी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में ऐतिहासिक काल का आरंभ कब से माना जाता है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 600 ईस्वी पूर्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लेखन का प्रमाण मिला तब। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, किसने इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास 3 भागों में बांटकर रखने का रिजर्व बनाया। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने गुप्त संवत के प्रारंभ के निर्धारण के संदर्भ में महत्वपूर्ण सूचना दी। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अलब रूनी ने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा।